मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियां, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी, वो मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने बारी है। ओ माँ, जब बालक जाता है तो माँ रोती है, कोई नहीं रोता। माँ का दिल, माँ सर हर एक चीज सहन कर लेती, लेकिन बालक जो उन्नति तक पहुँचता है ना, हम लोग इतने पैसे कमाने लग जाते हैं ना, तो माँ के आशीर्वाद से लगते हैं। माँ को कितना भी कुछ भी बोलो, माँ को कितना भी मारो, लेकिन माँ के मुख से कभी बद्दुआ नहीं निकलती। माँ के मुख से तो बेटे के लिए बस दुआ ही निकलती है। माँ के लिए बेटे के मुख से दुआ ही निकलती, कभी बद्दुआ नहीं निकली। कितना भी तारीफ कर लो, माँ के मुख से बद्दुआ नहीं निकली। हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत आनंद की प्राप्ति हुई कि हमारी इतनी सारी मैयाएं पीछे तक बैठे हुए हैं, हमारे पुरुष और यहाँ पे हमारी मैयाएं विराजमान हैं। बहुत इनका प्रेम प्राप्त हुआ। हम तो सच कहते हैं, व्यासपीठ से कभी झूठ नहीं कहते कि हम करके कुछ आते नहीं है। हम कथा बोलने में कुछ करके नहीं आते, हमें हिम्मत नहीं होती कथा बोलने में, लेकिन हम तो रोज कहते हैं, इतनी प्यारी प्यारी मैयाओं का जब मुख दिखता है, इतनी प्यारी प्यारी कोमल मैयाओं का जब मुख दिखता है, पहले हमारी हिम्मत नहीं होती कथा बोलने में, लेकिन जब इतनी प्यारी प्यारी मैयाओं का मुख दिख जाता है, अपने आप कथा बोलने की हिम्मत बढ़ जाती है। अपने आप आपने इतना सुंदर प्रेम दिया हमें, तो कुनकुनी सबसे अच्छा यदि लगा है, जब तक हम जितनी कथा करी सबसे अच्छा ये लगा, ये जो ग्राम लगा सबसे कुनकुनी सबसे अच्छा लगा, सबसे भक्तिमय लगा, सबसे शिवमय लगा। यहाँ पर होते हैं, यहाँ पे कोई किसी का होता नहीं। लोग 4 चोर चोरी करने के लिए गए, उन्होंने 4 लाख चोरी किया, 4 लाख 4 चोरों ने चोरी किया। और जब चोरी किया तो 2 दोस्त रखवाली करने के लिए बैठे वहां पर, और 2 दोस्त भोजन लेने के लिए गए। 2 दोस्त भोजन लेने के लिए गए तो उन्होंने सोचा कि जहर मिला देते हैं, ये दोनों मर जाएंगे और 2-2 लाख हमारे हो जाएंगे। और जो 2 दोस्त रखवाली कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि इन्हें बंदूक से मार देते हैं, ये मर जाएंगे, 2 लाख हमारे हो जाएंगे। भोजन खा के वो भी मर गए, इन्होंने बंदूक मारी, वो भी दोनों मर गए। पैसा किसका रहा? किसी का नहीं रहा। लोग कहते हैं कि धन मेरा है, मेरा है, ये मेरा, वो मेरा। कभी कभी तेरा भी कर दिया करो कि भगवान के पास जाओ, हर जगह तुम मेरा मेरा करते थे, लेकिन तुम भगवान के पास जब जाओ तो कहना अब मेरा कुछ भी नहीं है, ये जो तन है वो भी तेरा है, ये जो तन है वो भी तेरा है। भगवान अर्पण की सामग्री से नहीं मिलते, भगवान को अर्पण करोगे, भगवान अर्पण की सामग्री से नहीं मिलते हैं, भगवान तो विश्वास के समर्पण से मिलते हैं। अर्पण से नहीं, समर्पण से मिलते कि सब कुछ तेरा है विश्वनाथ, मैंने आज तक क्या किया, जो आपने ये मुझे प्रेम दिया, ये छोटे से बालक को
आज तक जितना प्रेम प्राप्त हुआ वो किसी को प्रेम प्राप्त नहीं हो पाया। ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा थोड़ा सा कोई अहोभाग्य होगा कि हमें इन सारी मैयाओं का मुस्कुराहट देखने का अवसर प्राप्त हुआ, कुनकुनी में आने का अवसर प्राप्त हुआ। माँ वो होती है, माँ जिसके सामने बालक अपनी हर एक बात कह देता है, माँ ये कर देना। माँ वो होती है कि बालक माँ को कितनी भी गाली दे दे, माँ हर एक गाली को सहन कर लेती है। लेकिन जब बेटे की बात आती है, यदि कोई बेटे को माँ के सामने गाली दे रहा है तो माँ कभी स्वीकार नहीं करती है। माँ वो होती है, माँ इतनी कोमल होती है कि माँ खुद गीले में सोती है, बालक को सूखे में सुलाती है। जिसने सीने का खून पिलाया था बालक को, वो माँ होती है। और आजकल कलयुग में क्या हो रहा है, एक दक्षिणा आपसे लेके जाएंगे यहाँ से, एक दक्षिणा। जितने भी पंडाल में बैठे हुए हैं, जितने भी खड़े हैं, उन सब से एक दक्षिणा यहाँ से लेके जाएंगे। कौन कौन दक्षिणा देगा उनको? हाथों पर करो, अब नीचे कर लो। अब हम आपसे जितने भी खड़े हैं, जितने भी बैठे, जितने भी सोए, सब सुन लो। एक दक्षिणा आपसे मांगेंगे कि हर एक व्यक्ति युवक से कहेंगे कि जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, उस माँ को कभी भी, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, उस माँ को कभी वृद्धाश्रम मत छोड़ना। हम हर एक कथा में जाते हैं तो हर एक से दक्षिणा लेके जाते हैं। जो माँ ने तुम्हें अपना पेट फाड़ कर जन्म दिया हो, उस माँ को अपने पास रखिए, वृद्धाश्रम ना छोड़िए। ये आपसे हम दक्षिणा लेना चाहेंगे। अभी से यहाँ से ठान के चले जाओ, जो युवक कथा सुन रहे हैं वो ठान के चले जाओ कि माँ ने जन्म दिया है, माँ ने पाला है। माँ जो ना पा पाई, माँ खुद गंदे कपड़े पहनती है, लेकिन बालक को नए नए कपड़े पहनाती है। बालक को हर वर्ष नए कपड़े देती है, हर महीने नए कपड़े लाकर देती, हर एक मनोकामना को बालक की पूर्ण करती है। उस माँ को वृद्धाश्रम ना छोड़िए। वो माँ पे क्या बीतती होगी भैया, जो वृद्धाश्रम छोड़ के आते हैं अपनी माँ को। कितना कठोर दिल होगा, कितना कठोर दिल होगा उस बालक का जो माँ को छोड़ के आता है। माँ वृद्धाश्रम, एक माँ को वृद्धाश्रम छोड़ा और जब माँ मरने लगी, बालक आया तो माँ ने कहा एक चीज मांगती हूँ, ये जितने भी कमरे हैं सब में तो फैन लगा ले, फ्रिज कर दे, कूलर लगा दे। तो उसने कहा कि तू तो मर रही है, अब लगा के मैं क्या करूँगा। तो माँ से कहते हैं, माँ कहती है कि देख, मैंने पूरी जिंदगी इस वृद्धाश्रम में काट लिया, लेकिन जब तेरा भी बालक होगा और तुझे भी इस वृद्धाश्रम में छोड़ेगा, मैंने यहाँ की तकलीफें, यहाँ की गर्मी सहन कर ली, लेकिन तू गर्मी सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए तू अपने लिए पंखे लगा ले। वो माँ मरती भी जा रही है, मर भी रही है, फिर भी वो अपने बारे में नहीं सोच रही, बालक के बारे में सोचती। कैसे कठोर दिल वाली होंगे। माँ मर जाती है, अर्थी पे लेटे हुई है और माँ का अंतिम दर्शन करने नहीं आते। फोन करके कहते कि तेरी माँ की मृत्यु हो गई, जीते जीते तू आया नहीं, अंतिम दर्शन करने तो आ जा। वो बालक नहीं आता है, वो दूर दूर तक पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। माँ कहती है कि मेरा बालक दूर दूर तक पढ़ाई करने के लिए गया हुआ है, बर्तन धो धो कर, काम कर करके आपको इतना ऊपर पहुंचाया उस माँ ने। माँ के बिना जीव अधूरा है। हम उत्पन्न हुए हैं, यदि हम पैदा हुए तो माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं। भगवान कहते हैं मुझे पूजने से पहले, मेरी पूजा करने से पहले घर में बैठे माता पिता की पूजा करना तुम प्रारंभ कर दो, मैं तुझ पे प्रसन्न हो जाऊंगा। भगवान कहते हैं तुम घर में बैठे माता पिता की पूजा करो। माँ कभी बालक को रोते हुए नहीं देख सकती। एक माँ ही तो एक ऐसी होती है कि कितने भी
कुछ भी गालियां खा ले, लेकिन बालक को गाली नहीं देने देगी। एक सेंट होता है, शरीर में लगता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा रहता है, 1 दिन रहता है वो सेंट। लेकिन जब माँ के पल्लों में जब बालक सोता है, जो कोई कोमल बालक हो, और जब वो माँ के पल्लों की सुगंध को सूंघता है, वो सेंट तो 1 या 2 दिन में निकल जाता है, लेकिन जो माँ के पल्लों की सुगंध होती है वो जिंदगी भर नहीं जाती, वो जिंदगी भर हृदय से नहीं जाती। एक जो प्रेम हो जाता है, एक भक्ति जो हो जाती है, एक माँ के प्रति विश्वास जो हो जाता है, विश्वास बालक माँ से ही करता है। कितनी भी बड़ी बड़ी बातें हो वो माँ से कहेगा। पिता से कोई बात करनी हो, पिता से कोई बात करनी है तो माँ से कहेगा कि माँ जाके तू कह दे। माँ ये नहीं सोचती कि गाली देंगे, फिर भी वो माँ जाती है और माँ कहती है कि बालक की हर एक मनोकामना को पूर्ण करती है। और उस माँ का तुम अंतिम दर्शन करने के लिए नहीं आते। माँ मर गई, माँ सोचती रही मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। जिन्होंने अपने खून देके तुमको पाला है, जिसका खून तुम्हारे रग रग दौड़ रहा है, जिस खून के बल पे तुम इतने बड़े हो चुके हो, इतना जीवित हो चुके, इतने बलशाली हो चुके हो, कैसे जीते होंगे, कैसे, कितना कठोर दिल होगा पत्थर का जो माँ को नहीं मान पाया। माँ एक ऐसा जीवन, ऐसा दुख कभी मत देना भगवान, ऐसा जीवन कभी मत देना प्रभु कि माँ को छोड़ के कोई चला जाए। ये जो दुख होता है ना, जब माँ के पल्लों में कोई रहता है और माँ के पल्लों से कोई दूर चला जाए तो उस दुख को कोई सहन नहीं कर सकता। माँ का पल्लू ही एक ऐसा होता है कि एक कोई बालक हो जिसका जो माँ के प्रति विश्वास रखता हो वो सहन नहीं कर पाता। वो माँ पे ऐसा विश्वास रखता है, जितने भी दूर चले जाना माँ के पास तुम ज्ञानी बन के जाओगे, माँ स्वीकार नहीं करेगी। माँ के पास तुम विद्वान बन के जाओगे, माँ स्वीकार नहीं करेगी। माँ के सामने तुम बड़ा बन के जाओगे, माँ स्वीकार नहीं करेगी। माँ के पास यदि तुम बेटा बन के जाओगे तो माँ स्वीकार कर लेती है। माँ के सामने तुम बड़ा बन के जाओगे, माँ नहीं स्वीकार करेगी। जिस माँ ने तुम्हें इतना ऊंचाइयों तक पहुंचाया, सीढ़ियों पे चलते हैं तो ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। लोग सोचते कि हम ऊंचाइयों तक पहुंचे, लेकिन भूल जाते जिस सीढ़ी के ऊपर चढ़े, यदि वो सीढ़ी नहीं होती तो ऊपर जाते कैसे। उसी प्रकार हम ऊपर तो चढ़ जाते हैं, लेकिन उस सीढ़ी रूपी माँ को भूल जाते हैं कि जिसके बल पे हम इतना बड़ा हो गए, उसको माँ को भूल जाते हैं। पंडाल में बैठे हर एक युवक से कहना चाहूंगा कि एक छोटा सा दिल है हमारा। हम हर एक कथा में कहते हैं कि अपनी माँ को तुम वृद्धाश्रम मत छोड़िए, जो माँ ने जन्म दिया उसको कभी मत छोड़ना। माँ आपसे कुछ नहीं चाहती, माँ आपसे बस प्रेम चाहती है कि माँ ने आज तक आपसे पैसे नहीं मांगे, माँ ने आज तक आपसे घर नहीं मांगा। माँ कहती है चाहे मैं कितना भी गरीब क्यों ना हूँ, लेकिन मेरा बेटा नाम कमा रहा है तो मेरे लिए भी शान की बात है। मेरा बेटा कुछ कर रहा है, मेरे लिए भी अच्छी बात है। माँ ने नहीं देखा कि मुझे धन चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। माँ वो होती है जो माँ बोलोगे मुंह खुल जाएगा। जिस माँ के सामने हर एक शब्द करने से माँ बेटे को कलेजे से लगा लेती, बेटा तू मेरा है और मैं तेरी रहूंगी। हर एक के पास जाना, हर एक ठुकरा देगा। कई अपने रिश्तेदारों से कुछ मांगना, कह देंगे हमारे पास समय नहीं है, कोई कह देगा बहाना बना देगा। लेकिन एक माँ ही तो ऐसी होती है कि चाहे उसके पास धन क्यों ना हो, लेकिन जब वो गोदी में बिठाती है तो जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो वो समाप्त हो जाता है। कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, वो माँ के पल्लों में बैठकर, यदि कोई माँ की गोद में बैठ के जिसने अपने जीवन को खेला है, चलना किसने सिखाया, चलना उंगली से पकड़कर चलना माँ ने ही सिखाया। तुम्हें चलाना सिखाया, तुम इतने ऊपर तक चढ़ गए और उस माँ को भूल गए, उस सीढ़ी रूपी माँ को भूल गए जिसके बल पर तुम इतने बड़े हो गए हो। माँ
जैसे हृदय, जैसे शरीर में दिल की जरूरत होती है, जैसे शरीर में हृदय होगा तो शरीर चल सकता है, उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि मेरे पास आना है, मेरी पूजा करना इतना आवश्यक नहीं है। तुम रोज भगवान के मंदिर जाते और वो बूढ़ी माँ तुमसे एक गिलास पानी मांगती कि बेटा एक गिलास पानी दे दे, और उस माँ को तुम एक गिलास पानी नहीं देते। वो बूढ़ा पिता कहता है कि एक रोटी दे दे, तुम उन्हें एक रोटी नहीं देते, और तुम बहुत भगवान की पूजा करते, बहुत भगवान का स्मरण करते। भगवान कहते हैं यदि तुमने घर में बैठे माता पिता की पूजा नहीं करी और मेरी पूजा करते चले गए हो तो तुम पे धिक्कार है। ऐसे जीवन पे, ऐसे युवक पर, ऐसे इंसान पे धिक्कार है जिसने माँ को नहीं माना। माँ ऐसे जीवन पे धिक्कार है भैया कि उस एक बार सोचना, दिल पे हाथ रख के सोचना भैया, वो माँ ने क्या किया है। ये जो धड़कन चल रही है ना, दुख 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 धड़कन जो चल रही है, ये अपने बल पे नहीं चल रही, ये माँ के बल पे चल रही। माँ ने 9 महीने कोख में रखा, 9 महीने दर्द सहा, और 9 महीने दर्द सहने के बाद फिर तुम्हें दर्शन दिया, फिर तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हें जन्म देने वाली जो माँ है, ये जो धड़कन चल रही है, तो ये माँ के कारण चल रही है। भगवान कहते हैं कि मैं तेरे पास नहीं रह सकता, भगवान कहते हैं कि हर समय में तेरे पास नहीं रह सकता, लेकिन माँ के रूप में मेरा शंकर ही भक्तों के पास रहता है। माँ एक ऐसी तत्व होता है जिसके बारे में कहने से व्यक्ति भावुक तक हो जाता है। एक हमारा एक दिल छोटा सा है, और ये छोटा सा दिल जब हम हर बार सोच के आते कि अब माँ का बोलेंगे लेकिन भावुक नहीं होएंगे, अब माँ का बोलेंगे आंखों में आंसू नहीं आएंगे, हम हर बार सोच के आते हैं, लेकिन जब माँ का बोलना चालू करते बहुत मन को पकड़ के रखते कि अब रोना नहीं, अब बोलना है माँ को, माँ के बारे में कुछ बोलना। लेकिन जब माँ की बारी आती है, हर एक के बारे में बोल देते हैं, हर एक के बारे में सब कुछ बोल देंगे, लेकिन जब माँ की बारी आती है तो माँ के बारे में माँ ने जैसी कृपा करी, उस माँ के बारे में कोई शब्द नहीं निकलते मुख से। माँ जब बालक जाता है तो माँ रोती है, कोई नहीं रोता। माँ का दिल, माँ हर एक चीज सहन कर लेती, लेकिन बालक जो उन्नति तक पहुंचता है ना, हम लोग इतने पैसे कमाने लग जाते हैं ना, तो माँ के आशीर्वाद से लगते हैं। माँ को कितना भी कुछ भी बोलो, माँ को कितना भी मारो, लेकिन माँ के मुख से कभी बद्दुआ नहीं निकलती। माँ के मुख से तो बेटे के लिए बस दुआ ही निकलती है। माँ के लिए बेटे के मुख से दुआ ही निकलती, कभी बद्दुआ नहीं निकली। कितना भी तारीफ कर लो, माँ के मुख से बद्दुआ नहीं निकली। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
कांटों का तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुखने लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखने लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी, ओ मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने बारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे, मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ
बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की मेरी माँ, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ
है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है बन है कांटों का, कि ये जो दुनिया है बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, एक माँ ही कैसी होती है जिसने अपने बालक को कभी रोने नहीं दिया। एक दुख होता है, आप सभी का प्रेम प्राप्त हुआ, हमारी मैयाओं का प्रेम प्राप्त हुआ, और बाद में सबसे बड़ा जीवन का दुख हो तो माँ से बिछड़ने का दुख होता है। सबसे बड़ा जो दुख है माँ से बिछड़ने का। हम आपको मैया तो कहते हैं, लेकिन क्या लोग आप लोग बेटा मानते हो क्या? सब मानते हैं। हम आपको मैया तो कहते हैं, अब आप लोग बेटा माने या ना माने आपके ऊपर है। लेकिन कभी भी आएंगे, कभी भी कुनकुनी में जरूर आएंगे। जब भी छत्तीसगढ़ में आना हुआ तो कुनकुनी में जरूर आएंगे। यदि हम आए तो क्या आप हमें घर में आने दोगी क्या? हम आपके पास आएंगे जरूर। एक माँ, एक हृदय ही एक माँ का ऐसा होता है जिस माँ ने बहुत बड़ा दुख, जो आज हर समय हम भी सोच के आते हैं कि माँ, हमको भी दुख होता है। जब हम आए थे हमने सोचा 1 महीने के लिए हम छत्तीसगढ़ में रहेंगे, हम अपनी माँ को छोड़ के जाएंगे। जब हम अपने घर से निकले थे तो हमें भी थोड़ा दर्द हुआ कि मैं अपनी माँ को छोड़ के 1 महीने तक बाहर रहूंगा। लेकिन जब छत्तीसगढ़ में आया तो मैंने सोचा, मैं अपनी एक माँ को छोड़ के आया था, मुझे यहाँ पे हजारों माएँ मिल गई। मैं अपनी एक माँ को छोड़ के आया था, मुझे इतनी सारी माएँ मिल गई। ये हृदय एक
बर्फ की तरह होता है। माँ का जब समय आता है तो पिघलने लग जाता है। ये अब कई लोग सोचेंगे कि कथा हो रही है और कथा में कहाँ पे माँ की पंचायत चालू हो गई, तो हम कहेंगे कि ये जो माँ का सिलसिला है, माँ जीवन है। भगवान शिव महापुराण की कथा में 6ठम अध्याय महात्म में 16वें श्लोक में कहते हैं, मातृ पितृ परम पूज्य। क्या कह रहे? मातृ पितृ परम पूज्य कि तुम मुझ पे बेलपत्री चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, मुझ पे बेलपत्री चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, मुझ पे लोटा जल चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, मेरी सेवा करो या ना करो, मैं उससे ज्यादा खुश नहीं होता। तुम घर में बैठे माता पिता के रोज चरण छूना प्रारंभ कर देना, मैं तुम पे प्रसन्न होना, कृपा करना कर दूंगा।